गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी फर्स्ट क्लास होंगे, जोश में होंगे। बस मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग। ओके सर। तो बहुत ही जबरदस्त जो है फायर इमेजेस आ रही हैं, तब तक आप मैक्सिमम लोग जो है हमारे साथ का वेलकम कर सकते हैं। और अभी भी हमारे पास टाइम है दोस्तों। जब 1 से 2 मिनट में जब तक हमारे सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अपने टीम के मेंबरों की एक बार लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। जो भी हमारे टीम मेंबर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनको आप रिमाइंडर कॉल जरूर कर दीजिए। बिकॉज ये जो मॉर्निंग कॉल होता है दोस्तों, ये सिस्टम से रिलेटेड कॉल होता है। और जो भी व्यक्ति अपने बिजनेस को कंसिस्टेंट रखना चाहता है, जो चाहता है कि उसका बिजनेस हमेशा ग्रो करे, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो हमारे जो कॉल होते हैं। और स्पेशली वो कॉल जिसमें हमारे मेंटर जो है हमको प्रॉपर गाइड करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। और मैक्सिमम लोगों के साथ जो रिजल्ट अच्छे आते हैं, वो उन लोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कॉमन चीज होती है वो ये होती है कि वो लोग अपने मॉर्निंग कॉल पे जो है लोगों को लेके आते हैं। तो आप भी अपने लोगों को कॉल लेके ले गए। अभी ये 1000 से ज्यादा आई थिंक जो है, ये बहुत जल्दी ही लिंक फुल होने वाला है। तो अभी हमारे पास टाइम है कि मैक्सिमम लोगों को आप इनवाइट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफी दिनों बाद आप लोगों से मॉर्निंग मीटिंग में मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सभी को। एंड थैंक यू राजेश सर, थैंक यू आशीष सर। आप लोगों ने मुझे मौका दिया और आप लोगों से रूबरू होने का फिर से मौका मिला। आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात Recording in करेंगे। progress. और बेसिक पॉइंट्स के साथ साथ कुछ न्यूज़ भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं जब तक ये सेशन चले, सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों से मुझे मेरा जो रिक्वेस्ट है कि ये सेशन कुछ लंबी होने वाली है। और जब तक ये सेशन चले, मैं चाहता हूं कि इस सेशन में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन को, वो अच्छे से प्रॉपर वे में सीट मतलब बैठ जाएं और एक अटेंडिंग पोजीशन में रहें और ध्यान पूर्वक इन चीज़ों को समझें। बहुत छोटी छोटी और बेसिक बातें होंगी, लेकिन इस बिजनेस के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बातें होंगी जो इस बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाएगा। उसके ऊपर बातें करेंगे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो सभी के सभी जब तक ये सेशन जब तक ये सेशन में है, वे बड़ा सोचें और अपने दिमाग का जो ढक्कन है उसको खुल कर रखें। क्योंकि बंद डब्बे में हम कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने अपना दिमाग बंद करके रखा होगा, अगर आपने अपने दिमाग को ही ब्लॉक करके रखा होगा, तो शायद हम कुछ नहीं डाल पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब तक आप इस सेशन में हैं, पहला चीज़ तो आप बड़ा सोचें और अपने दिमाग का जो ढक्कन है वो खुला रखें, ताकि मैं कुछ भी चीज़ अगर उसमें डालना चाहूँ तो वो जा सके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो हम पहले शुरुआत करते हैं एक न्यूज़ से, जो अब तक के इस इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री है, जो 15 साल, जो इस इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री रहा है, इस 15 सालों में अब तक का मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। बहुत सारे लोग इसको ग्रुप्स में डाल रहे थे, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। ये न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ये बोल रहे हैं कि हम अमेरिका के, यूएसए के रिजर्व में, जैसे कि बिटकॉइन गोल्ड को रखा जाता था, वैसे ही एक स्ट्रेटजी के तहत अब क्रिप्टो को भी एक एसेट के तौर पर रखा जाएगा। जैसे रिप्पल है, सोलाना है, कार्डोनो है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, और भी जैसे फंडामेंटल्स टोकन्स, यानी कि जो टॉप टेंस हो सकते हैं, या जो टॉप के जो कॉइन्स हैं, जो टोकन्स हैं, उनको वो एज अ एसेट के तौर पे अपने रिजर्व में रखना शुरू करेगा। और जो कि आने वाले समय पे उसकी देश की कहीं ना कहीं जीडीपी को इफेक्ट करेगा। अगर आप लोग को ये बात मालूम होगा तो मैं बता दूं कि अमेरिका के पास तकरीबन 8,500 टन सोना है। यानी कि लगभग 8,500 टन सोने की अगर मैं बात करूं, तो इसकी वैल्यू होती है लगभग $7.5 ट्रिलियन के आसपास।
हमारी देश की जीडीपी से 2 गुने से भी ज्यादा। हमारे देश की जीडीपी शायद 3-4 ट्रिलियन के 3 ट्रिलियन के आसपास क्रॉस करता है। और उसका सिर्फ सोने की ही वैल्यू, जो उसने जो रिजर्व में रखा हुआ है, उसकी वैल्यू है कितनी, $7.5 ट्रिलियन के आसपास। और ये कहीं ना कहीं तब से कलेक्शन कर रहा होगा जब बहुत सारे दोस्त उस देश जो है उस गोल्ड को एज अ करेंसी नहीं लिए होंगे, उसको एज अ एसेट नहीं लिए होंगे। लेकिन एडॉप्शन बहुत बड़ा गेम करता है किसी भी करेंसी में या किसी भी एसेट पे। कि जितना ज़्यादा लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, उसकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन हम इस इंडस्ट्री में तो आ तो गए हैं किसी न किसी के माध्यम से, पर हम कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इसको एज अ एसेट नहीं मानते हैं। हम बात तो करते हैं, जब भी हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको कंपैरिजन करके बताते हैं पुराने एसेट के बारे में और अभी के एसेट के बारे में। ट्रेडिशनल जो भी आज तक के करेंसीज पे या फिर एसेट्स के ऊपर हम बात करते हैं और उनसे तुलना करके बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ वाला एसेट है, आने वाला फ्यूचर इसका है। हम सारी कहानियां तो समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको एज अ एसेट नहीं मानते हैं। आज भी हमारे दिमाग में वही पैसा हमको पैसा लगता है जो पैसा हम कैश रखे हों या तो हम अकाउंट में रखे हों, क्योंकि वो हमको समझ में आता है। पर दुनिया को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी वैल्यू डे बाय डे घटेगी। सिर्फ और सिर्फ एसेट ही है, एसेट क्लास ही है जो उसकी वैल्यू को डे बाय डे बढ़ाता है। और एसेट में भी आप जितने भी पुराने अभी तक से पारंपरिक जो एसेट क्लास आप लोग देखे होंगे, जैसे कि रियल एस्टेट है, आपका गोल्ड है, आप शेयर मार्केट है, आप जानते हैं कि 15 साल में क्रिप्टो करेंसी ने वो ग्रोथ दिया है जो दुनिया के किसी भी एसेट ने दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने क्रिप्टो करेंसी बेच करके बाकी उन एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके बारे में हम ही प्लान बताते हैं कि भैया ये कम ग्रोथ देने वाला है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको क्रिप्टो में करना चाहिए। तो आप अपना एसेट खराब कर रहे हैं। अमेरिका जैसा देश और दुनिया के बड़े बड़े तमाम लोग आज क्रिप्टो में अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। जो फंडामेंटल है उन चीज़ों को तो खोज ही रहे हैं, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग वो भी खोज रहे होंगे कि कौन है जो अपकमिंग है, क्योंकि जो ग्रोथ कर चुका है वो तो कर चुका है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझें, नहीं समझ में आता है पढ़ें, अपलाइन से पूछें, ट्रेनिंग अटेंड करें। लेकिन आप अपना जो भी एसेट आप इस स्टेटमेंट मिस्टरमेंट के माध्यम से जो भी एसेट आप बना रहे हैं, कमा रहे हैं एंटी टोकन के रूप में, वो अपना खराब ना करें। कृपया उसे प्रॉपर वे में होल्ड करके रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह सोचते हैं कई लोग, तो इसको जादू ही समझते हैं। गलती से पैसा कमाया हूं ऐसा भी सोचते हैं कि जादू जादू गलती से जादू की छड़ी घुमाया था और उसको घुमाया और पैसा आ गया। लेकिन वही चीज गोल्ड और प्रॉपर्टी और स्टॉक्स के बारे में हम बात करें तो आपको ऐसा कोई बंदा शायद ही यहाँ पे होगा जो पिछले 10-15 साल में उसने गोल्ड खरीदा होगा और प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसको बेचा होगा। क्योंकि उसके लिए उसका माइंडसेट है, भले वो पैसा वो प्रॉपर्टी या गोल्ड 10 साल में 2 गुना ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सिर्फ खरीदती है, बेचती कोई नहीं है। बेचता वही है जिसको शायद कोई इमरजेंसी रहता हो। लेकिन क्रिप्टो में यहाँ थोड़ा सा भी उछाल देखने को मिल रहा है तो खरीद ले रहे हैं, थोड़ा सा डंप देखने को मिल रहा है तो डर के मारे बेच दे रहे हैं। क्योंकि आप जो प्लान दिए हो, आप जो प्लान सुन करके इस सिस्टम में एंट्री किए हो, आप खुद उसके प्रति आपका दृढ़ निश्चय नहीं है, आपका कन्विक्शन वीक है। और आप वो गलती कर रहे हैं जो भूत में बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। इसको एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप ट्रीट करें। 5 से 10 साल होल्डिंग की कैपेसिटी के साथ उसकी मेंटेलिटी के साथ रहें। जब कोई बंदा जमीन खरीदता है तो उसकी मेंटेलिटी ये नहीं होती कि मैंने पूरा ब्रह्मांड लगा दिया उसके ऊपर। लेकिन थोड़ा सा 5-10 लाख रुपए का भी अगर क्रिप्टो खरीद लेता है तो वो ऐसा ट्रीट करता है जैसे उसने पूरा ब्रह्मांड ही लगा दिया हो यहाँ पे। मतलब पूरी दुनिया की सारी संपत्ति सब उसी चीज में लगा दी उसने। तो माइंडसेट का खेल है। आप
जिस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री दुनिया को वो दिया है जो आज तक किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं दिया है, वो ग्रोथ दिया है जो दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री ने ग्रोथ नहीं दिया है। तो आप इन छोटी छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि आपसे पहले भी यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों लोग आए हैं और जा चुके हैं, और उसमें से कुछ ही लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से पैसा बना पाए हैं, और सिर्फ अपने मेंटलिटी की वजह से कि उसने अपनी माइंडसेट बनाया कि ये एक एसेट है, और इस एसेट का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसकी जो फंडामेंटल्स है, उसके अकॉर्डिंग उसने इन्वेस्टमेंट किया और उसी के अकॉर्डिंग उसने होल्डिंग की। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना एसेट खो देते हैं। दूसरा, मैं कुछ बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूंगा आज। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेटमेंट एक क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी क्रिप्टो इंडस्ट्री से भी कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है। हमारा जो उसमें जो नेटिव टोकन है वो एमएनटी टोकन है, जो कि क्रिप्टो करेंसी है। साथ ही साथ एक हेल्थ प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी है, एक एमएलएम मॉडल भी है। तो कुछ मॉडल मैं लेकर के आया हूं जिसके बारे में बात करेंगे। जैसे सब जानते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, एमएलएम बिजनेस, ये तीन तरह के बेसिक बिजनेस मॉडल है जिसपे जनरली आम लोग चर्चा भी करते हैं और काम भी करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हाई रिस्क है, हाई इन्वेस्टमेंट है, और हाई ग्रोथ है, और दुनिया में नंबर वन है। जिसको समझ में आया, जिसके पास कैपेसिटी थी, लोगों ने किया। फ्रेंचाइजी बिजनेस की बात करूं तो वही ट्रेडिशनल बिजनेस जब अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहता है, तो लोगों को फ्रेंचाइजी बांटना शुरू करता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में लो रिस्क है, हाई इन्वेस्टमेंट है, और लो प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइजी की वजह से, यानी कि ब्रांड की वजह से आपका सेल्स बढ़ता है। ब्रांड सुन करके लोग आपके शॉप पे आते हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हाई है, और प्रॉफिट भी लो है। क्यों लो है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जिससे आप फ्रेंचाइजी लिए हैं, शायद उसके साथ आपको अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन वहीं पे अगर एमएलएम बिजनेस की बात करूं तो लो इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है, उतने का ही रिस्क है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और हाई प्रॉफिट है। हाई के साथ साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट है, आप जितना चाहें उतना प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये भी दुनिया में नंबर वन है, फ्रेंचाइजी बिजनेस भी दुनिया में नंबर वन है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी दुनिया में नंबर वन है। पर इन तीनों ही बिजनेस में सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है या करेगा, तो शायद उस बिजनेस के जो भी हो, चाहे वो एक छोटा सा पान ठेला क्यों ना हो, चाहे वो अंबानी का बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस करेगा उसको उस बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, तभी शायद उस बिजनेस में वो सक्सेस हो पाएगा। फ्रेंचाइजी की भी मैं बात करूं तो किसी भी ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो आपको उस ब्रांड की रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। उसके एक एक पॉइंट का, उसके एक एक रूल्स का आपको फॉलो करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा, तभी जा करके आप उस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन जब भी बंदा कोई एमएलएम बिजनेस में आता है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि पहला चीज तो इसको बिजनेस ही नहीं मानता है, और दूसरा, इसके रूल्स को मानना तो छोड़ो, जो भी इस बिजनेस में आता है वो इस बिजनेस को अपने हिसाब से सोचता है और अपने हिसाब से करने की सोचता है, और आखिरी में क्या करता है? कहीं ना कहीं गलती करता है, फेल हो जाता है, फिर से इस इंडस्ट्री को बदनाम करता है, और अपलाइन को या तो सिस्टम को फिर दोषारोपण करने में लगा रहता है। ये भी एक प्रॉपर और एक प्योर प्रोफेशनल बिजनेस है। लोगों ने इसमें भारी नाम कमाया, और शायद कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ सबसे ज्यादा लोगों को लखपति और करोड़पति को बनाया है, तो शायद ये इंडस्ट्री है। जो आपसे शायद कोई क्राइटेरिया नहीं पूछता है कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, कौन सी जाति के हैं, ये शायद आपसे कोई क्राइटेरिया नहीं पूछता है। लेकिन इस बिजनेस का भी अपना एक सिस्टम है, इस बिजनेस का अपना एक फॉर्मूला है, इसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर हम इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो हमको पूरी ईमानदारी से उस
उस रूल्स को, उस रेगुलेशंस को हमको फॉलो करने होंगे, तभी जा करके हम इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। ये हर कोई अपने हिसाब से जब चलाने की कोशिश करता है तो वो बड़ी गलती करता है, क्योंकि वो बाकी बिजनेस को इस बिजनेस से मिक्स करने की कोशिश करता है। आज तक आपने जो भी बिजनेस देखे होंगे, किए होंगे, माने होंगे, सुने होंगे, समझते होंगे, उन सारे बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन से अलग है इसका रूल्स और रेगुलेशन। और इस बिजनेस में अगर हम एंट्री करते हैं तो हमको इस बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस को हूबहू फॉलो करने हैं। जैसे हम किसी बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हम 2 कॉपी फॉलो करते हैं। तो वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सिस्टम ये बोलता है, सबसे पहली चीज वो है क्या, कि लर्न, अर्न एंड डुप्लीकेट। ये रूल्स है इस बिजनेस का, कि पहले सीखो, कमाओ, फिर सेम चीज को डुप्लीकेट करो, अपने टीम पे डुप्लीकेट करो। पहले सीखना है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमको क्या क्या करना है, वो हमको सीखना है। दूसरा है, हमको उस सीख करके उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि कमाना है। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बिजनेस को रिकमेंडेड करेंगे, लोगों को रिफर करेंगे, तो हम 2 पैसे कमाएंगे। और वो सेम चीज को डुप्लीकेट करना है कि मैंने क्या सीखा और मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक चक्र चलता है, एक रूल की तरह है, जो चीज को हमको कंटिन्यूअसली करते रहना है, खुद के साथ भी और अपने टीम के साथ भी। दूसरी जो चीज ये है, जो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए 90% रोल प्ले करता है, और वो है आपका एक्साइटमेंट। आप इस बिजनेस में, पहला चीज तो ये है कि करोड़पति वाला बिजनेस है, ऐसा बोलते हैं लोग, और जाकी सुकी सही है। साथ ही साथ मैं ऐसा मानता हूं कि ये धंधा देने का धंधा है। आप जिस किसी भी पर्सन को इस बिजनेस में इनवाइट करते हैं, या अपने डाउनलाइंस के जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक धंधा देते हैं, और देने वाला हमेशा ऊपर होता है। आप अगर धंधा लेने जाएंगे तो शायद आपका हाथ नीचे होगा। तो आपका ये धंधा देने का धंधा है, आपका हाथ हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए, देने की पोजीशन पे होनी चाहिए। और देने वाला हमेशा एक्साइटेड होता है, खुश होता है। तो इस बिजनेस में 90% रोल प्ले अगर करता है सक्सेस में, अगर सक्सेस होने के लिए वो, तो वो है क्या, 90% क्या है, वो है आपका एक्साइटमेंट। आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है। क्यों? क्योंकि आप धंधा देने की कोशिश, धंधा देने की बिजनेस में हो। साथ ही साथ आप एक ऐसे बिजनेस में हो जो टीम के साथ साथ, डाउनलाइन के साथ साथ, अपलाइन के साथ साथ मिल करके टीम की तरह काम करता है। और रोता हुआ बच्चा, रोता हुआ अपलाइन, रोता हुआ डाउनलाइन, रोता हुआ पति, किसी को भी, रोता हुआ कोई भी व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं है। आपके बोलते हैं ना कि रोते हुए चेहरे पे तो मक्खी बैठने से इनकार करती है। तो आपको हमेशा खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है। और ये सबसे बड़ा रोल ये करता है कि आपका माहौल क्रिएट करता है। जब आप खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है। और ये धंधा जोश का है, ये धंधा ही एक्साइटमेंट का है, ये डर का धंधा नहीं है। यहाँ आपने क्या करोड़ लगाया था बिजनेस को चालू करने के लिए, जो आपको डर लगेगा? बिजनेस तो $100 से भी चालू होता है। तो धंधा एक्साइटमेंट का है, हमेशा एक्साइटेड रहें, जोश में रहें। और जितना ज्यादा आप एक्साइटेड रहेंगे, जितना ज्यादा आप जोश में रहेंगे, वही एनर्जी आप ट्रांसफर करेंगे अपने डाउनलाइंस की ओर, जो कि आपको 90% सक्सेस की गारंटी देता है। तीसरा जो है, जो रूल हमको फॉलो करने हैं, वो है क्या, जो हमको काम करने हैं, वो है क्या, फाइन ट्यूनिंग। मैं देखता हूँ बहुत सारे अपलाइन और डाउनलाइन आपस में संबंध बनाने से हिचकिचाते हैं, या फिर संबंध तो बन गया है तो दिखावा करते हैं संबंध रखने का, मधुर संबंध रखने का। ये बिजनेस चलेगा तो क्योंकि ये बिजनेस रिलेशन एंड इमोशन का बिजनेस है। आप जितना अच्छा रिलेशन एंड इमोशन मेंटेन करेंगे अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, या किसी भी कस्टमर के साथ जिसको आप, या अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जिसको आप बिजनेस प्रमोट करने वाले हैं, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और ये बिजनेस को सक्सेस करने के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो कम से कम अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ
एक मधुर संबंध रखें। वो अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आया है, वो अपलाइन अगर नहीं होता तो शायद आपने जो जो पैसे कमाए हैं शायद आप वो नहीं कमाए होते। तो एटलीस्ट वो अपलाइन के साथ एक कॉल तो बनता है दिन का, कि आप दिन में कम से कम उसको एक कॉल करें, उनसे बातचीत करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करें। सेम चीज वो डाउनलाइन डाउनलाइन को भी कॉल करें, और डाउनलाइन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपलाइन को कॉल करें और आपस में एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करें। बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है उसके बारे में बात करें, एक माहौल बनाएं और एक दूसरे को एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करें। और जो चीज आप करोगे वही चीज आपकी टीम भी करना शुरू करेगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो तो नहीं होगा, जो करोगे वही होगा। अगर आपको अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट देने में शर्म आता है, इससे बात करने में शर्म आता है, या आपको ईगो हर्ट होता है, तो शायद उससे खतरनाक रोल प्ले आपका डाउनलाइन भी आपके साथ करने वाला है। और इस सिस्टम में जो 1,000 लोग आप सुन रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये गलती कर रहे हैं, और वो गलती उनके साथ रिपीट हो रही है। तो एटलीस्ट इस धंधे में है, जो आपको इस धंधे में लेकर के आया है वो है अपलाइन, और जिसकी वजह से आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वो है डाउनलाइन। और आप दोनों हैं इस धंधे में, आप दोनों हैं, आप अपलाइन भी हैं और आप डाउनलाइन भी हैं। तो एटलीस्ट ये एक कॉल तो डिजर्व करते हैं, और आपको आपस में डेली एक कॉल में कम से कम बातचीत करनी है, जिसमें बिजनेस के फ्लो को लेकर के, बिजनेस के इंक्रीमेंट को लेकर के आपको बात करनी है कि कैसे हम बिजनेस को और इंक्रीज करें, और आपस में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्डिंग बनाएं, क्योंकि धंधा ही रिलेशन एंड इमोशन का है। तीसरी जो चीज है, इस बिजनेस को करने के लिए कोई बॉस तो नहीं है जो आपको डेली फटकार लगाए, जिसके डर से आप ऑफिस जाएं कि भैया आज ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरी नौकरी खा जाएगी। अगर इस बिजनेस में ऐसा भी नहीं है कि आपने अरबों रुपए लगाया है कि अगर मैं टाइम पे दुकान नहीं पहुंचा तो दुकान बंद हो जाएगा, एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो शायद दुकान बंद हो जाएगा। तो ये धंधा तो जोश का है, लेकिन आप एक्साइटेड रहना चाहते हैं, पर क्यों रहेंगे? तो वो चौथी जो पॉइंट है वो है आपका ड्रीम। और ड्रीम ही है जो आपका इस बिजनेस में बॉस है, जो आपको डेली काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, आपको डेली काम पे निकलने के लिए प्रेरित करेगा, आपको ऑन टाइम प्लान देने के लिए प्रेरित करेगा। जो भी इस बिजनेस में जो भी काम करने होते हैं, उस काम को करने के लिए अगर आपको मोटिवेट करेगा, तो वो चीज़ है क्या? आपका ड्रीम। और ड्रीम ऐसी चीज है जो वर्तमान समय में असंभव होती है। जब कभी भी आप सपना देखते हैं, जब कभी भी आपके दिमाग में कोई चीज ख्याल आता है, कोई ड्रीम जगता है कि मुझे ये चीज करनी है या मुझे ये चीज पाना है, तो वो वर्तमान समय में असंभव ही होता है। इस ड्रीम की खासियत है। तो आप सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए आप सभी को बनाना है वो है क्या? अपना ड्रीम बनाना है, अपना गोल सेट करना है। और 3 तरह के गोल सेट करने हैं आप सभी को। पहला है पर्सनल ड्रीम, दूसरा है आपका प्रोफेशनल ड्रीम, और तीसरा है आपका इमोशनल ड्रीम। पर्सनल ड्रीम वो ड्रीम है जो भी आपकी पर्सनली ख्वाहिश है, चाहे वो गाड़ी का हो, घर का हो, बंगले का हो, एसेट का हो। और गाड़ी घोड़ा बंगला ये तो रखना ही है, पर मैं फिर से वही बात करूंगा, आपके पर्सनल ड्रीम में एटलीस्ट 10 लाख MNT का तो ड्रीम होना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ हर बंदे का एक ड्रीम तो होना ही चाहिए, सिस्टम में जुड़े हुए हर बंदे का ड्रीम होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पास 10 लाख MNT हो। क्योंकि यही MNT है जो आने वाले टाइम पे आपका फ्यूचर भी डिसाइड करने वाला है, और शायद आपके साथ साथ आपकी पूरी पीढ़ी संवारने वाली है। प्रोफेशनल ड्रीम वो है जो आपके पर्सनल ड्रीम को पूरा करने के लिए काम आएगा। जैसे कि आपको अच्छा प्लानर बनना है, आपको एक अच्छा मोटिवेटर बनना है, आपको अपने टीम में कितने प्लानर चाहिए, आपको अपने टीम में कितने क्लोजर चाहिए, आपके टीम में आपको कितने जो
आप कितना टेस्टमनी क्रिएट करना चाहते हैं अपने टीम में, कितने स्पीकर करना चाहते हैं अपने टीम में, कितने लोकेशंस पे आप काम करना चाहते हैं। इंसान का अपना एक ड्रीम होता है ना कि मेरे पास 1 लाख लोगों की टीम हो, मुझे कम से कम मेरे पास 10,000 प्लानर हो। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोफेशनल ड्रीम्स लिखने हैं जो आपके पर्सनल ड्रीम को पूरा करेंगे। और तीसरी जो चीज ये है वो है क्या, इमोशनल ड्रीम। तो इमोशनल ड्रीम वो होता है जो आपके इमोशन के साथ कनेक्टेड होता है। और ये वो ड्रीम होता है जो आपको दुनिया का कोई पैसा और दुनिया की कोई ताकत ना करवा दे, वो काम आपका इमोशन करवा सकता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग में आग लगी हो और उस बिल्डिंग में बोला जाए कि साला करोड़ों रुपए भी दिया जाएगा तो शायद आप जानने से कतराएंगे। लेकिन अगर उस बिल्डिंग में अपना कोई फंसा हो तो शायद हम बिना पैसे के क्या, हम सोचेंगे भी नहीं वहां जाने के लिए। एक बाप खुद 10,000 रुपए का 20,000 रुपए का मोबाइल चलाता है लेकिन बेटे को आईफोन देता है, क्यों? क्योंकि वहां पे इमोशन होता है। खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा लेकिन बच्चे को ड्रीम लिखता है कि कम से कम मुझे इसको तो जबरदस्त और सबसे बड़े स्कूल, शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना है। तो जो भी आपके क्लोज हैं, जो भी आपके सबसे दिल के करीब हैं, जो आपके रिलेशन में हैं, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चा हो, समाज हो, समाज के उन्नयन के लिए कुछ करना चाहते हो, सामाजिक दृष्टिकोण के लिए भी कुछ करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये सब इमोशनल ड्रीम्स होते हैं जिसके लिए आपका, जैसे एक फौजी, उसको ये साइन किया होता है कि मैं आग में, पानी में, जिस किसी भी रास्ते में चलना हो अपन चलेंगे। वो सवाल नहीं पूछेगा और 24/7 चलेंगे। जो भी कमांड आएगा वो करेगा। शूट बोलेगा तो शूट करेगा बगैर किसी सवाल जवाब। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक इमोशन जुड़ा होता है कि मैं एक देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। और हम सब उसी नज़र से देखते हैं कि एक फौजी है मतलब एक देश का सबसे सम्माननीय व्यक्ति, तो एक इमोशन जुड़ा होता है। तो वैसे ही आपके पास कम से कम 3 ड्रीम्स होने चाहिए। एक तो पर्सनल ड्रीम, दूसरा है प्रोफेशनल ड्रीम, और तीसरा है आपका इमोशनल ड्रीम। और इस ड्रीम्स को जब आप डेट के साथ पंच करेंगे और अपना ड्रीम बोर्ड बनाएंगे जहां पे आप अपने सपने लिखेंगे, उसके सपने पोस्टर बनाएंगे, और जब आप नेचर से ये बात करेंगे तो नेचर आपको यही देखेगा कि आप उस सपने से कितनी मोहब्बत करते हैं। और जब भी लिखें उस पर शक मत करें, ऊपर वाले पे छोड़ दे, बस ऊपर वाले को याद करके लिखें। तो वो होगा मतलब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये आप छोड़ दीजिए, लेकिन होगा वो। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। तो मैं आप सभी से इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी एटलीस्ट इस ड्रीम्स को बनाएं और 2024 का ड्रीम लिखें, जिसको 3 पार्ट में तोड़ें: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 1 से 3 महीने का, 3 से 6 महीने का, और 6 महीने से 12 महीने का। आप सभी में से बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि काम नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं कि उसके पास ड्रीम नहीं है। वो पहले साल इसलिए काम कर गया कि उसके पास ड्रीम था, मुझे मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे एक घर लेना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं। ये 3 ड्रीम बेसिक ड्रीम होती है जो सबके पास होता है: अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, और एक अच्छा पैसा हो, कम से कम करोड़ रुपया हो। अगर उसको किसी बंदे को बोला जाता है ना जब बड़ा सोचो, तो वो करोड़ रुपए से ऊपर नहीं सोच सकता। बहुत रेयर लोग हैं, खास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी के जो 90% लोग हैं, वो करोड़ों से ऊपर सोच ही नहीं सकते। और उसमें से बहुत सारे लोगों का हो चुका है। अब अगला ड्रीम ही नहीं है, तो वो किस एनर्जी के साथ काम करेगा और किसके लिए काम करेगा और क्यों करेगा? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। लेकिन अगर जब आप ड्रीम लिखेंगे, जब आप अपने आप से बात करेंगे कि मेरा इस साल का 2024 का गोल क्या है, 2024 का मैंने क्या टारगेट्स लिए हुए हैं, या मुझे जीवन में भी 2024 में क्या क्या करना है, जब आप अपने आप से लिखेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी जो आपको काम करने के लिए वापस क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। आपको घर से निकलने के लिए मजबूर करेगा। इस बिजनेस में जो जो काम करने होते हैं वो सब काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा।
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ड्रीम बनाएं। और दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जो ड्रीम नहीं बनाता होगा, जो गोल नहीं सेट करता होगा। पान ठेला वाला भी दिन का गोल सेट करता है कि मुझे आज दिन भर में इतने रुपए की सुपारी बेचनी है, और उसका एक एक रुपए का भी सुपारी का हिसाब लिखता है, पेपर वर्क करता है। अंबानी की बात तो छोड़ दो आप। और इस बीच में कितने बिजनेसमैन होंगे, कितने इंटरप्रेन्योर होंगे, नहीं पता। जॉब में वही बंदा आगे बढ़ता है जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास अपना गोल है। बाकी तो सिर्फ कामचोर है, वो तो बॉस के डर से फिर काम करने वाला है। लेकिन जिसके अंदर ड्रीम है, जिसके अंदर गोल है, उसका अपना सपना है, जिसके पास अपने छोटे छोटे टारगेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के मोटिवेटेड रहता है, टाइम टू टाइम अपना ड्यूटी करता है, बिना बोले काम करता है। और तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर वाकई में इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, आप वाकई में 2024 24 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, धमाका करना चाहते हैं, तो आप सभी ड्रीम लिखें। तो कितने लोग इस बात से एग्री है, मैं चाहता हूं एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताएं। हेलो। यस सर। कितने लोग हैं जो इस बार अपना ड्रीम सेट कर रहे हैं? और मैं चाहता हूं कुछ ड्रीम्स भी लिखा जाए कि 2024 में एक छोटा सा टारगेट है, आप सभी के सभी कम से कम इतना तो करें कि पर्सनल ड्रीम में जैसे मैंने बताया 10 लाख एमएनटी, आप वो ड्रीम ना लिखेंगे जो कभी पुराने चला करते थे कि मुझे 100 एकड़ की जमीन खरीदनी है। लेकिन ड्रीम ड्रीम है, हो सकता है, पर वो इसलिए आप सोचते हैं क्यों? क्योंकि वो उसको आप एसेट मानते हैं। जिस दिन आप इसको एसेट मानना शुरू कर देंगे, उस दिन तब तक पता चला दुनिया के लोग एसेट बना के बैठे हैं और आप एसेट बनाने के लिए सोच रहे हैं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है यार, प्लीज आप सभी इस चीज को लिखें। और ये बता रहा हूं, ये ड्रीम जो है लिखेंगे आप, ये आपका अपना ड्रीम है। ये किसी मिस्टर मिंट का, स्टेप मिंट का, किसी अपलाइन का, किसी प्रमोद साहू का ड्रीम नहीं है। ये आपका अपना ड्रीम है। और जब आप ड्रीम लिखेंगे तो आप अपने प्रति ईमानदार होंगे, आप अपने आप को समझेंगे। आज आप सबसे बड़ी जो गलती आज जो हो रही है, वो यही गलती हो रही है कि लोगों के पास ड्रीम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उससे ज्यादा कमा लिया है। और जब ड्रीम ही नहीं होगा तो आप काम किसके लिए करेंगे? आप मोटिवेटेड किस चीज के लिए रहेंगे? और सबके सब एटलीस्ट अपने घर में ड्रीम बोर्ड बनाएं। अगर किसी को ड्रीम बोर्ड देखना हो तो मेरे घर आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्रीम कैसे लिखते हैं। मेरे घर में एनी टाइम जो लोग भी मुझे जानते हैं, जो मेरे घर आए हुए हैं, मेरे फैमिली वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, उन लोगों को मालूम है कि हमारे घर में हमेशा ड्रीम चिपका हुआ रहता है कि हमको क्या क्या चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, ये वर्क करता है, ये काम करता है। और ये मैं अकेले नहीं किया हूँ, ये दुनिया के जितने भी तमाम सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने किया है। क्योंकि पहले जब ड्रीम होगा तभी आप काम कर पाएंगे। ठीक है। अगला जो चीज है जो हमको करना है वो है क्या? जब हमने ड्रीम बना लिया, हमने गोल सेट कर लिया, तो उस गोल को पूरा करने के लिए हमको इस बिजनेस में चाहिए रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल होता है कॉन्टेक्ट लिस्ट। जब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएंगे, यानी कि आपने कहीं ना कहीं उस बिजनेस को पूरा करने के लिए आपने लिस्ट, जितना बड़ा ड्रीम होगा हमारा उतना बड़ा कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा। जितना बड़ा हमको उत्पादन करना है उतना ही ज्यादा हमको रॉ मटेरियल डालनी है। तो कांटेक्ट लिस्ट बनाएं। दूसरा का जो काम को सबसे पांचवा नंबर का जो आपको काम करना है वो है क्या? कांटेक्ट लिस्ट तैयार करना है। और कांटेक्ट लिस्ट में एक एक बंदे का नाम लिखना है, और उस बंदे के नाम लिखने से पहले आपको ये जज नहीं करना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। हमारे धंधे में, राजनीति में और क्रिकेट में ये कभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि कौन बंदा सचिन तेंदुलकर होने वाला है, कौन महेंद्र सिंह धोनी होने वाला है, तो कौन चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी होने वाला है, पीएम बनने वाला है, और कौन यहाँ पे
लाखों करोड़ों कमा के निकल जाएगा, ये कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, किसी के भी चेहरे में नहीं लिखा होता। आप जिस बंदे को लेकर के आए हो सकता है आपको आधा समझ में आया हो, लेकिन गलती से अगर उसको पूरा समझ में आ गया तो वो अकेले काफी है आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो अपने सपने के लिए काम करेगा और आपका सपना बाय डिफॉल्ट पूरा हो जाएगा। क्या पता आप जिस बंदे को प्लान दिए हो वो रामेश्वर सूर्यवंशी वो निकल जाए, वो राजेश सिंह निकल जाए, वो हरनाम सिंह निकल जाए, नईम खान सर निकल जाए, रूबी मैम निकल जाए। कोई जानता है क्या कि क्या हमने कभी सोचा था कि ये लोग बिजनेस इतना बड़ा कर देंगे, या उन्होंने शायद नहीं सोचा था, लेकिन क्लिक कर गई बातें, समझ में आ गया बिजनेस, और वो अपने अपलाइन से ज्यादा काम कर गए सारे के सारे। तो आप इस बिजनेस में जब भी किसी का नाम लिखें तो उसके बिल्कुल भी जज ना करें, क्योंकि कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। आपको आधा समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है उसको पूरा समझ में आ जाए और आपसे खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाएगा वो। और जितना ज्यादा कांटेक्ट लिस्ट होगा उतना ही आसान तरीके से हम काम कर पाएंगे, क्योंकि ये नंबर का बिजनेस है, नंबर का बिजनेस है ये। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब एक फ्रेश शुरुआत करें, और आज के आज सभी लोग पूरी ईमानदारी से कम 100 नए लोगों का कांटेक्ट लिस्ट बनाएं। तैयार हैं? आप लोग कमेंट में बने रहें यस यार, सर। है ना? मैं चाहता हूं कि आप सबके सब कमेंट में बने रहें। यस सर, रेडी है सर। कम से कम 100 लोगों का, प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। हम एक फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और मैं वापस उसी बेसिक में आया हूं जिस बेसिक को फॉलो करके सारे अपलाइन लोग पैसा कमाए हैं। और ये वो बेसिक है जिसको फॉलो करके दुनिया के तमाम जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेस हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिक को फॉलो करके सक्सेस हुए हैं। और इस बेसिक को जितनी ईमानदारी से आप फॉलो करेंगे उतना ही प्योरिटी के साथ आप सक्सेस होंगे। और ये वो सिस्टम है जो आपको 100% सक्सेस की गारंटी देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। जितनी ईमानदारी से इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे उतना ही जबरदस्त आपका रिजल्ट होगा, उतना ही जबरदस्त आप लीडर होंगे, उतना ही बेहतरीन तरीका से आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होंगे। तो इस प्रोसीजर में जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो सारे पॉइंट्स आप पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। ये 200% नहीं, ये 2000% गारंटेड सिस्टम है जो आपको सक्सेस देगा, मतलब देगा। दुनिया कोई ताकत नहीं जो इसको रोक सके, और आज तक कभी ये फेल नहीं हुआ है। तो आज सभी के सभी, पहला जो चीज है आपको जो ड्रीम बनाने हैं, दूसरा जो चीज ये है कि कम से कम 100 लोगों की फ्रेश कांटेक्ट लिस्ट आप बनाएं, उनका नाम लिखें, उनका नंबर लिखें, उनका लोकेशन लिखें, और आने वाले इस 30 दिनों में उनको 30 दिनों में या 60 दिनों में हम उसको पूरा ईमानदारी से प्लान दिखाएं और बिजनेस को क्लोज करें। तैयार हैं? यस सर। अगला जो हमको करना है क्या, वो है क्या, हमको इस बिजनेस के लिए उनको इनवाइट करना है। और ध्यान रहे, एज अ बिजनेस पार्टनर इनवाइट करना है। आप जब भी इस बिजनेस को, मैं हमेशा मानता हूं कि बिजनेस देने का है ना कि लेने का है। आज तक मैंने जिस किसी पर्सन को ये बिजनेस प्रमोट किया है, मैंने उसको यही बोला कि भाई कि बिजनेस करते हैं और मिलके बिजनेस करते हैं। जो नहीं समझ में आएगा सीख लेंगे, जो नहीं आएगा वो कर लेंगे। तो बिजनेस इनविटेशन करने का अपना एक प्रॉपर तरीका होता है। बिजनेस के लिए लोगों को इनवाइट करें, ज्यादा डिटेल में उसके साथ एक्सप्लेन ना करें। जो जहां पे आप इनवाइट कर रहे हो बिजनेस के लिए, खास तौर पे इवनिंग में 9 बजे आपका डेली कॉल होता है, जहां पे एक्सपर्ट्स आते हैं जो इस पूरे बिजनेस को, प्लान को प्रमोट करते हैं। अभी आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में मैं भी आपके सामने आऊंगा प्लान प्रेजेंट करने के लिए। तो आप अगर 100 लोगों का लिस्ट बनाए हो तो एटलीस्ट डेली कम से कम 5 लोगों को इनवाइट करें। सबको एक साथ इनवाइट ना करें, पहले दिन सिर्फ 5 को ही इनवाइट करें। हो सकता है 5 के में 5 के 5 ना आए,
और जो जो नहीं आया है उनको मार्किंग करें, और जो जो आए हैं उनको उनको भी मार्किंग करें, उनको राइट करें, उनको क्रॉस करें। जो नहीं आया उसको दूसरे दिन के लिए तैयारी करें, फिर तीसरे दिन के लिए, अगर 2-3 दिन छोड़ करके फिर इनवाइट करें कि यार उस दिन बुलाया था यार, आप नहीं आ पाए थे, आज आप समय दीजिए प्लीज, आपका आधा घंटे का समय चाहिए, कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो बाजार में धूम मचा के रखा है, अपनी पोजीशन बना के रखा है 4 साल से, एक सक्सेसफुल सिस्टम है, जो वर्ल्ड के सीएमसी रैंकिंग के, अगर क्रिप्टो जानता होगा तो सीएमसी रैंकिंग के बारे में बताएं, तो उनको इनवाइट करें किसी ना किसी तरीके से। वो एक चटकदार फ्लेवर, आपको मालूम है कि किस बंदे के साथ किसके ऐसी बात करनी है। और डेली एटलीस्ट कम से कम 5 लोगों को इनवाइट करें। शाम के इवनिंग कॉल पे लोग आते हैं, और ये ध्यान रहे कि खुद इनवाइट करें, खुद ना गायब हो जाना कि हाँ तो बैठा है बंदा प्लान देने के लिए। आपको भी उतनी ही ईमानदारी से उनके साथ रहना है, संलग्न रहना, सुनना है। अगर बंदा ध्यान नहीं दे रहा तो उसके घर चले जाओ, वहां बैठ करके वहीं पे जूम मीटिंग करो, मीटिंग अटेंड करो उसी के साथ, कि भाई बैठ के सुनिए यहीं पे। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका जो आपके बिजनेस को बूस्ट कर देगा। तो आप उनको इनवाइट करें बिजनेस के लिए। कुछ हेल्थ फ्रीक होंगे, उनको हेल्थ के हिसाब से इनवाइट करें। जो क्रिप्टो समझते होंगे वो क्रिप्टो के हिसाब से इनवाइट करें। कुछ लोग जो वेल्थ को लेकर के समझते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उसके हिसाब से इनवाइट करें। लेकिन उनको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए शॉर्ट टर्म में इनवाइट करें, और कम से कम डेली एटलीस्ट 5 लोगों को इनवाइट करें। और ये शुरुआत करेंगे हम आज और अभी से। तैयार हैं सभी? अगर आज यहाँ पे 1,000 लोग हैं तो मैं इवनिंग कॉल में आ जाऊंगा अटेंड करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप में से सभी के सभी कम से कम 5 लोगों को डेली इनवाइट करें, पूरी ईमानदारी से इनवाइट करें, क्योंकि सपना आपका अपना है। उस सपने को पूरा भी आप ही को करना है, और वो सपना पूरा होगा तो उससे खुशी भी आप ही को मिलनी है, और उस चीज का लुत्फ भी आप ही उठाने वाले हैं, और आपकी पूरी पीढ़ी उठाने वाली है। तैयार हैं आप सबके सब 5-5 लोगों को इनवाइट करने के लिए? यस सर। यस थैंक सर। यू। 7वां पॉइंट जो हमको फॉलो करना है वो है क्या? शो द प्लान। प्लान इस बिजनेस की आत्मा है। बिना प्लान दिखाए कोई भी बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। प्लान जितना ज्यादा हम अपने रूट में लाए, अपने अपने हैबिट में लाएंगे, जितना बेहतरीन प्लान हम अपने हैबिट में लेकर के आएंगे, उतना बेहतरीन हम बिजनेस करेंगे। दुनिया का ऐसा कोई भी स्पीकर नहीं है जो प्लानर नहीं है। जो परफेक्ट प्लानर होगा वही परफेक्ट स्पीकर होगा। जितनी जबरदस्त तरीके से आप प्लान करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्लान करेंगे, जितने ज्यादा बार आप प्लान करेंगे, उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट होंगे इस आपके प्लान में भी, आपके क्लोजिंग में भी, और आपके स्पीच में भी। और एक परफेक्ट लीडर तैयार होता है, क्योंकि जब बंदा किसी को प्लान देता है, और जब बार बार प्लान देता है, और पूरी ईमानदारी से जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं प्लान में, वो सारे पॉइंट्स को हू बहू फॉलो करता है, तो वो एक परफेक्ट स्पीकर निकलता है। और जो प्लान में काम चोरी करता है, शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, वही बंदा यहाँ पे सबसे पहले फेल होता है। लोग प्लान पूरी ईमानदारी से, पूरा स्टेप बाय स्टेप ना दिखाते हुए शॉर्टकट मारने की कोशिश करते, इतना लगा ले, इतना निकाल ले, इतना डाल दे, इतना निकाल ले। और ये रीजन है कि आप अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रीड बेचा है। आपने सिर्फ और सिर्फ लालच बेचा है इस सिस्टम में। आपने कभी भी इस सिस्टम को नहीं बेचा, इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती को नहीं बेचा। आपने सिर्फ और सिर्फ लालच बेचा है, और इसलिए जहां पे सबसे ज्यादा ज्यादा लालची होंगे वहीं पे सबसे ज्यादा डर फैलेगा। एक देश पूरा क्रिप्टो खरीदने को तैयार बैठा है, और वो इस तरह से खरीदने को तैयार है कि स्ट्रेटजी के तहत खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे चल रहा है। और हमारा बंदा ये सोचता है क्रिप्टो बेचो, जमीन खरीद लो, और वो सिर्फ लालच ही बेचा है। 3 महीने में उसकी हालत खराब हो जा रही है, 3 महीने का डाउनफॉल देख के हालत खराब हो जा रहा है। इथेरियम दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे स्ट्रांग इकोसिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। 20% मार्केट अकेला होल्ड करता है।
लेकिन आज भी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पा रहा है। आज का प्राइस देखो मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो इथेरियम जो है अपने ऑल टाइम हाई तो छोड़ो, अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी नीचे चल रहा है। और 3 महीने में भला कितने दिन से मालूम है? 4 साल से। 4 साल से उस पोजीशन में बैठा हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी भी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाया है। ऑल टाइम हाई के अभी 30% को भी टच नहीं कर पाया है। 4 साल से 2021 में उसने ऑल टाइम हाई बनाया था, आज 2025 चल रहा है। 3 महीने में आपकी हालत खराब है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने ग्रीड बेचा है। आपने कभी भी सिस्टम के साथ, सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने प्लान नहीं बेचा। इस बिजनेस की आत्मा है ये। वो कहा जाता था ना कि एक बोलते हैं कि एक एक समय था कि जब लोग मर जाते थे और आत्मा भटकती थी। आज आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं, आपने आत्मा को ही मान लिया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो सिस्टम बोलता है, जो प्लान बोलता है, आप वही प्लान दिखाएं और हू बहू प्लान दिखाएं। टू कॉपी डुप्लीकेट करें। इससे आपके प्लान में आप जितना बेहतरीन, जितने बार और जितनी ज्यादा बार आप प्लान देंगे और हूबहू फॉलो करेंगे, उतना ही आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ही बेहतरीन प्लानर भी होंगे और उतना ही बेहतरीन स्पीकर भी होंगे, उतना ही बेहतरीन क्लोजर भी होंगे और उतना ही बेहतरीन बिजनेस क्लोजिंग भी करेंगे और उतने ही बेहतरीन ट्रेनर भी होंगे आप। तो एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों को ऑफलाइन प्लान दें, मिनिमम एटलीस्ट 2 लोगों को। तो उस हिसाब से 100 लोगों को प्लान देने के लिए हमको कम से कम 50 दिन चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो भी आज हम बातें कर रहे हैं, एक नया गोल और एक नया टारगेट ले, कम से कम 60 दिनों का। छोटा छोटा स्टेप्स है। बड़ा बदलाव के लिए 1% चेंजेस चाहिए, सिर्फ 1%। 100% चेंजेस नहीं चाहिए। बड़ा बदलाव अगर हम चाहते हैं तो सब के सब सिर्फ 1% चेंजेस लेकर के आए अपने बिजनेस में, सिर्फ 1%। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे कि मैंने बोला 100 लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए। इस 3 महीने का ही ड्रीम लिखिए, 3 महीने का ही टारगेट लिखिए कि आपको क्या चाहिए। किसी को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी लिखिए, किसी को बंगला चाहिए तो बंगला लिखिए, किसी को एमएनटी चाहिए एमएनटी लिखिए, जो भी आपके सपने हों। किसी को हजारों प्लानर चाहिए तो हजारों प्लानर बनाने का ड्रीम लिखें। किसी को चाहिए कि मेरे नीचे हजारों क्लोजर हो तो हजारों क्लोजर होने का ड्रीम लिखें। साथ ही साथ कम से कम 5 लोगों को, 100 लोगों का लिस्ट बनाया, एटलीस्ट 5 लोगों को इस बिजनेस में इन्वाइट करें इवनिंग कॉल के लिए डेली। और कम से कम 2 लोगों को खुद ही प्लान दें, मिनिमम 2 लोगों को, दिन का सिर्फ 2 लोगों को। ठीक है। अब सवाल आता है क्या कि वो प्लान कैसा होना चाहिए। तो ये 8 स्टेप्स है जिसपे हम प्लान पे बात करेंगे। प्लान एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। अभी आप लोगों ने प्लान में ही पूरी ट्रेनिंग घुसा दी है। वो ट्रेनिंग का मटेरियल है जो आप लोग जनरली प्लान पे देते हैं कि आप, अगर कोई बंदा आपके साथ जुड़ गया है, आपके साथ सिस्टम में एंट्री कर लिया है, तो एक दिन बैठ करके उस बंदे का एफआईएम करें, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। और उस एफआईएम में आप उस बंदे को फिर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन समझाएं कि भैया ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इस इंडस्ट्री में किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, किस किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, एमएनटी का फ्यूचर क्या है, एमएनटी कैसे वर्क करता है। ये सब फिर एफआईएम का पार्ट है। जब आपके साथ बंदा बंदा बिजनेस में एंट्री हो गया, तो एटलीस्ट एक दिन उसके साथ कम से कम 2 घंटा बिताएं और 2 घंटे में उस बंदे को बिजनेस ज्वाइन करने का फिर पूरी चीजें समझाएं। लेकिन प्लान जो है ये 8 स्टेप्स में होना चाहिए, जो मैं आपके सामने रखा हूँ, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। पहला पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन एकदम अपने बारे में और अपने सिस्टम के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में और थोड़ी सी अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें। 3 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। वार्म अप करना है क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में, या फिर अगर आप स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट की 3 खास बातें हैं जो स्टेटमेंट फोकस करता है। पहला है आपका हेल्थ पे, दूसरा है आपका इस इंडस्ट्री के नॉलेज पे, और तीसरा है वेल्थ क्रिएशन पे। ये हेल्थ कैसे है, वेल्थ कैसे है और ये इंडस्ट्री कैसी है, तो ये आपका वार्म अप हो गया, जहां पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया किसको,
इंट्रोडक्शन में आपने स्टेटमेंट का नाम बताया, फिर आपने वार्म अप कर दिया कि 3 चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं, किस पे? हेल्थ पे, वेल्थ पे और इस इंडस्ट्री पे। तो स्टेटमेंट 3 चीजें करती है। पहला चीज तो क्या है, आपके हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, हेल्थ के बारे में बात कर रहा है कि दुनिया के आदमी हर कोई अपनी अपनी शेड्यूल में बिजी है और लाइफ स्टाइल के चलते और खान पान के चलते लोग अपना हेल्थ नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए अगर आप जितना कंज्यूम करते हैं, WHO बोलता है कि जितना कंज्यूम करते हैं अगर आप उतना ही कैलोरी बर्न कर देते हैं तो आप स्वस्थ हैं। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज 10,000 स्टेप वॉक कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट हो गए। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, धीरे 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 वाला। तो वैसा ही आपने हेल्थ के बारे में बताया, फिर हेल्थ के बारे में बताया कि कैसे स्टेटमेंट लोगों को ट्रेन करता है, इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करता है, किस तरह की ट्रेनिंग्स होती है। साथ ही साथ फिर आप वेल्थ के बारे में बताया कि कैसे पैसा कितना ज़रूरी है और ये दोनों तीनों हम एक साथ बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। फिर आप बात कर दिए सब्सक्रिप्शन के बारे में, फिर बात कर दिए आप अपने वॉकिंग रिवॉर्ड के बारे में कि कौन सा सब्सक्रिप्शन लेने से क्या फ़ायदा होगा, कितने वॉकिंग रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। फिर हम बात कर दिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बात करने से पहले आप जज करें कि आज आपको उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि बिजनेस करने की मेंटेलिटी से आपको सुनते हैं और कुछ लोग होते हैं शायद इन्वेस्टमेंट करने की मेंटेलिटी से या सिर्फ हेल्थ की मेंटेलिटी से सुनेंगे। तो पहला चीज तो ये, अपने वॉकिंग रिवॉर्ड बताने के बाद एक फॉलोअप लें कि सर कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि वहां पे उसको क्लोज करना चाहिए, आप उसको क्लोज कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि बिजनेस आगे बात करना चाहिए तो फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। फिर अपना प्लान बताएं। कौन सा प्लान? बिजनेस प्लान। कि क्या रेफरल है, क्या मैचिंग है, क्या लॉयल्टी है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें। फिर इसको समराइज करें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कि कितने प्रकार के रिवॉर्ड यहाँ से हम अर्न कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त तरीके हम यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, कितना अच्छा हम हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और कितनी अच्छी हम टीम बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें बात करें, समराइज करें पूरा प्लान को और फॉलो अप लें और प्लान को क्लोज करें। ये 8 स्टेप में प्लान होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको क्रिप्टो के बारे में बताना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है, तो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना है। तो वो सब के सब एक ट्रेनिंग का पार्ट है या तो फिर FIM का पार्ट है। FIM करें तो वो उसको डिटेल जानकारी दें। अगर आप एक बंदे को FIM करने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा तो कम से कम 2 और 3 लोगों को बैठा करके FIM करें। उन दोनों को तीनों को बैठाएं और पूरा इस इंडस्ट्री के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज दें। हो सकता है जो आपको समझ में ना रहा उसको वो समझ में आए और वो आपसे खतरनाक बिजनेस करने निकल जाए और आप जितना कमाने का सोचते हैं उससे ज्यादा कमा के निकल जाए वो। लेकिन इस चक्कर में आपका धंधा तो बूम कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग रिकॉर्ड कर ले, ये 8 स्टेप्स को। और मैं भी आपके सामने आऊंगा इस प्लान को देने के लिए कुछ कुछ दिनों में। हम इवनिंग कॉल पे आएंगे और मैं चाहता हूं कि जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं जो आप सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। अगर इसमें से एक भी गलती आप कर रहे हैं इसका मतलब है आपका बिजनेस रुक गया है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स को ईमानदारी से फॉलो करना है, तभी हम सक्सेस की हो जा पाएंगे। अगला जो आपको 8वां काम करना है इस बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, वो है क्या? आपका फॉलो अप। आपने जो भी प्लान दिया है उस उस प्लान को आप जाइए फॉलो अप कीजिए और 24 घंटे के भीतर फॉलो अप कीजिए। और फॉलो अप करने का मतलब होता है उसके जो भी सवालात हैं उसको सॉल्व कीजिए, उसके सवाल के आंसर दीजिए और बिजनेस को क्लोज कीजिए। जितना बेहतरीन फॉलो अप होगा उतनी जबरदस्त ज्वाइनिंग होगी। अगर प्लान आपका रोल प्ले करता है तो उससे भी खतरनाक रोल प्ले करता है आपका फॉलो अप। क्योंकि फॉलो अप में आप वो सारी बात आप कर सकते हो जो उसको चाहिए, जो सुनना चाहता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है क्या? 9वां जो आपको फॉलो करना है वो है इस प्रोसीजर में, वो है 100% यूजर। ये धंधा आपका अपना है। ये धंधे में जो या आपने जो अपना ड्रीम लिखा है या जीवन में पहले भी कभी ड्रीम रहा होगा जिसको आज आपने कुरेद लिया है, लिख लिया है, तो ये ड्रीम भी आपका अपना ही है। उस ड्रीम को पूरा भी आप ही को अपना करना है। ये धंधा आपका है तो इसका धंधे को
इस धंधे में जो कुछ भी काम होना वो भी सिर्फ आप ही को करनी है। अब सबसे बड़ी बेसिक गलती क्या होती है कि 100% यूजर का बोल मतलब पहला जो पॉइंट ये बोलता है कि आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट का सबसे पहले आपको यूजर बनना है और 100% यूजर बनना है। आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। और आपके कंपनी का प्रोडक्ट है आपका स्टेप्स 10,000 वॉकिंग। लोग एक एक बंदा प्लान दिखा रहा होता है और प्लान दिखाते दिखाते वहीं पे हिला रहा होता है। मोबाइल पकड़ा है चालू हो गया है। तो आप अपने कंपनी की प्रोडक्ट बेच रहे हो कि उसकी बेइज्जती कर रहे हो? एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है जो मैंने पहले दिन अनाउंस किया था। मैंने बोला था कि मॉर्निंग मीटिंग इसलिए लगाइए कि मॉर्निंग मीटिंग 1 घंटे की होगी और उस 1 घंटे में हम टेक्निकल और सेल्स के बारे में बात करेंगे और उसी 1 घंटे में हर कोई बंदा अपना वॉक कंप्लीट कर लेगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि मॉर्निंग में बंदा 10,000 स्टेप्स कंप्लीट भी करेगा। उसी 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करते 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 मीटिंग भी अटेंड कर लेगा, कई कुछ नए नॉलेजेस भी ले लेगा, मोटिवेटेड भी रहेगा, सिस्टम के साथ जुड़ा भी रहेगा। और उसी 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करते करते उस 1 घंटे में 10,000 स्टेप को चलते चलते अपना पैसा भी कमा लेगा। 1 घंटे में सारा काम कंप्लीट था। पर उसको आपने क्या प्रमोट किया है पता नहीं, और मार्केट में बीमारी फैल चुकी है। बैठे बैठे भी बंदा मोबाइल हिलाते रहता है जबकि उसका स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और आप प्लान देने गए हो तो आप अपने प्लान की बेइज्जती कर रहे हो कि क्या बेच रहे हो आप? तो आज के बाद, आज तक आपने जो किया सो किया, कल से ये मॉर्निंग सेशन हम थोड़ा और जल्दी लगाते हैं। 8 बजे ना लगा के, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, ठंडी की वजह से इसको लगाया गया था 8 बजे। गर्मी बढ़ चुकी है, गर्मी का दिन आ चुका है। अब इसको थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग करते हैं, इसको 6:30-7 बजे करते हैं। और मॉर्निंग मीटिंग में सब के सब वॉक करते हुए अटेंड करेंगे। आज के बाद कोई भी अगर मोबाइल हिलाते हुए मुझे दिखा या किसी का भी मुझे कंप्लेन आया या कोई रिकॉर्ड आया तो बगैर सोचे समझे उसकी आईडी अपन ब्लॉक कर देंगे, उसका विड्रॉल ही ब्लॉक कर देंगे। आपको रूल्स तो बनाने होंगे, खास तौर पे अपने प्रोडक्ट को लेकर के। अगर हम अपने प्रोडक्ट की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया कोई भी आदमी हमारे प्रोडक्ट की इज्जत नहीं करेगा। कितने लोग एग्री हैं मेरी बात से? एग्री सर। सारे फ्रंट लाइंस और सारे एग्री लीडर। सर, एग्री। करेक्ट सर। और ये ध्यान रहे कि आप लोग ये गलती ना करें, 7 क्योंकि बजे रूल का टाइम सबके कर लिए रहे समान हैं। होगा। तो कितने बजे मॉर्निंग सेशन लगाएं? 6:30। 7 सिक्स जो थर्टी 6:30 लगाते पर। हैं, सही बात है, सही समय है। और यस सर, गर्मी का सिक्स दिन भी थर्टी आ चुका है, 6:30 बढ़िया है। और मैं भी आपके साथ अगले पूरा 90 डेज का हम फॉर्मूला बनाएंगे। 90 डेज अगले मैं भी आपके साथ पूरा रहूंगा मीटिंग में। मैं भी डेली आपको सुनूंगा, कुछ नई एनर्जी करूंगा, मैं भी आपके साथ डेली वॉक करूंगा। तो हम सब मिल करके एक नई मुहिम शुरू करते हैं, हम अपने एक्चुअल प्रोडक्ट को सामने लेकर के आते हैं। तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप सही चीजें बेच पाएंगे बाजार में। दूसरा जो चीज ये है कि इस सिस्टम से रिलेटेड जितना भी काम करना है, चाहे प्लान देना हो, ड्रीम लिखना हो, लिस्ट लेना हो, लोगों को ट्रेनिंग देना हो, काउंसलिंग करना हो, लोगों को एजुकेट करना हो, जो कुछ भी चाहिए इस बिजनेस से रिलेटेड, चाहे टेक्निकल हो चाहे सेल्स हो, वो सारा काम हमको खुद ही करना है। जो नहीं आता है वो सीख लेंगे ना यार, कौन सा रॉकेट साइंस है? जो नहीं आता है वो सीख लेंगे, अपलाइन से पूछ लेंगे, स्किल ही तो है। एक दिन में नहीं सीखेंगे तो 4 दिन में सीखेंगे, लेकिन सीख लेंगे। लेकिन अपना धंधा खुद करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तैयार हैं? और मैं आप यस सभी सर। से रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज से आप सभी इस अपने धंधे को धंधा समझेंगे और अपने धंधे से रिलेटेड सारा काम आप खुद करेंगे। राइट सर। 10वां जो पॉइंट है जो इस बिजनेस में आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो ये है कि आपको एक टीम प्लेयर की तरह बिहेव करना है, क्योंकि ये धंधा एक अकेले से नहीं चलता है। जैसे क्रिकेट एक अकेला आदमी नहीं जीता सकता, चाहे वो कितना बेहतरीन बॉलर हो, चाहे कितना ही बेहतरीन फील्डर हो, चाहे वो कितना ही बेहतरीन बैट्समैन हो। वो क्रिकेट मैच तभी जीत सकता है जब उसके पास टीम हो।
बगैर टीम के कोई भी नहीं जीत सकता। सेम वैसा ही, कितना भी बेहतरीन स्पीकर हो, कितना भी बेहतरीन विजन रखने वाला हो, लेकिन वो अकेला ही चुनाव नहीं जीत सकता। उसके पास उसकी अपनी टीम होगी, तभी वो चुनाव जीत सकता है। वैसा ही हमारा भी जो धंधा है वो टीम का है, और इस टीम में दो लोग होते हैं, एक होती है अपलाइन और दूसरा होता है कौन, डाउनलाइन। और ये सब के सब जब मिल करके एक विजन पे काम करेंगे, तब जा करके आप बिजनेस को सक्सेस कर पाएंगे और आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। और जैसे कि हमने बोला था कि हम सबका टारगेट है, हम सबका मिशन है क्या, कि हमको 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बनानी है। और वो 1 करोड़ कोई एक अकेला आदमी नहीं बना सकता, उसके लिए हम सबकी जरूरत है। हम सबको एक टीम की तरह बिहेव करना है, हम सबको एक टीम के जैसा काम करना है। मैं लिखा इसलिए ये है कि कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है। 11वां जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो, कि आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इस बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स हो या टेक्निकल हो, इन दोनों से रिलेटेड आपको नई चीजें कैसे पता चलेगी। आपको लोग जब आपसे सवाल जवाब करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आप उनके जवाब कैसे दोगे, जब तब आपको जब कुछ मालूम हो। लेकिन आपको मालूम कैसे होगा, जब आप बुक्स पढ़ेंगे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, सेल्स हो या टेक्निकल हो, ऑडियो वीडियो सुनोगे, यूट्यूब में भर भर के आपको मटेरियल्स मिलेगा। जो भी फंक्शंस अटेंड हो रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, एटलीस्ट महीने में एक बंदे को कम से कम 2 फंक्शन तो अटेंड करना चाहिए, कम से कम 2 फंक्शन। साथ ही साथ हर बंदे को जो ये सिस्टम ट्रेनिंग में आज सिखाया हूं, जो मैं आज सिस्टम ट्रेनिंग की बात किया हूं, यही चीज, ये हो गया फॉर्मूला जो आज मैं बताया हूं, ये सिस्टम है, फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला में चल के लोग सक्सेस होंगे। इसके साथ साथ एक दिन होगा शो द प्लान की ट्रेनिंग। एक जिस दिन क्या होगा, एक एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ प्लान रखना है कि प्लान कैसे देना है। सेम चीज एक दिन आप डिसाइड कीजिए हफ्ते का, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बातें करेंगे। टेक्निकल बातें करें, सिर्फ टेक्निकल, की कैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कैसे इंडस्ट्री का फ्यूचर है, कैसे मिस्टर मिंट का फ्यूचर है, मिस्टर मिंट का टेक्निकल क्या बोलता है, उसका फंडामेंटल क्या बोलता है, उसका इकोसिस्टम क्या बोलता है, स्टेटमेंट का इकोसिस्टम क्या बोलता है, इन सारी बातों पे हम बात करें। तो महीने का 2 दिन फंक्शन पे हो, जो बड़े बड़े सेमिनार्स हो, और कम से कम हफ्ते का एक दिन सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेनिंग्स के लिए हो, जिसमें हम 3 चीजों पे बात करें, सिस्टम पे यानी कि प्रोसीजर पे, साथ ही साथ बात करें हम किस पे, वीकली टारगेट्स पे, कि हमने वीकली टारगेट लिखा, जैसे आज हमने सिस्टम मीटिंग ली, अगले दिन अगले हफ्ते हम फिर से सिस्टम मीटिंग लेंगे। 3 है तो 3 के साथ, 4 है तो 4 के साथ, 5 है तो 5 के साथ, 10 है तो 10 के साथ। दिन में समझ में आता है तो दिन में, रात में समझ में आता है तो रात में, जब जैसा व्यवस्था मिले आपको, अपने 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ ही मीटिंग कीजिए। उसमें बंदे का ड्रीम लिखवाइए, उसको हफ्ते का गोल सेट कीजिए कि भैया हफ्ते में कम से कम अगर हम डेली का 5 लोगों को इन्वाइट करते हैं, डेली 2 लोगों को प्लान करते हैं, तो इस हिसाब से हफ्ते में कितना प्लान करेंगे, कितना कितना इनवाइट करेंगे, उसमें से कितने लोगों को हम प्लान करना सिखाएंगे, कितने को ट्रेनिंग लेना सिखाएंगे। तो ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स है, जहां से आप अपने टीम को क्रिएट कर पाएंगे। और ये हर बंदा अपने लेवल पे करेगा, तभी जा करके हम एक बड़ी टीम क्रिएट कर पाएंगे। और हम सब लोग इतने लोग हैं जो हम इस पूरे बिजनेस का, इस पूरे मार्केट का माहौल बदल सकते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन करना है और 1% चेंजेस लाना है अपने काम के करने के तरीके में। मैं बता रहा हूँ यार, ये वो इंडस्ट्री है जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, चाहे मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूं, लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेल भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, लोगों ने वो सोचा जो ये है ही नहीं। और इस इंडस्ट्री में वो लोग पैसा बनाए जो लोग इस इंडस्ट्री को समझे, इस इंडस्ट्री के नियम कायदे कानून का, इस प्रोसीजर का, उस सिस्टम का फॉलो किए। वो लोग इस इंडस्ट्री में नाम भी कमाए और पैसा भी बनाए। तो स्टेप बाय स्टेप जो जो बातें आज बोली गई है, स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को फॉलो करें, और पूरी ईमानदारी से फॉलो करें, और अपने टीम से भी फॉलो करवाएं। तो निश्चय ही
हम सब मिल करके जब 1-1% चेंजेस लेकर के आएंगे, आप सोचिए कि अगर डेली का हम 2 प्लान भी करते हैं, यहाँ पे 1000 लोग होते हैं, तो डेली का 2000 प्लान होता है। उस 2000 में से अगर हमने 1000 की भी क्लोजिंग कर दी, तो आप समझते हैं कि टर्नओवर कितना बड़ा होगा, और इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है प्राइस में जो आप चाहते हैं। हम इतने लोग हैं, हम पूरी ईमानदारी से भी अगर चाहें तो हम ईमानदारी से अगर हम फॉलो करेंगे, हम 10 दिन में इस बाजार को पलट सकते हैं। हम छोटे से घाव को कैंसर समझ रहे हैं, छोटा सा घाव है, इसकी कोई औकात ही नहीं है जिसको आप कैंसर के रूप ले लिए हैं। उस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिए हो, एक दूसरे में डर का माहौल देखने का शुरू कर दिए हो। सारी समस्याओं का, दुनिया में कोई भी समस्या हो, उसका समाधान है काम। काम तो करना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो कहीं और सही, काम तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो काम करने से बच जाए। हाँ, वहां सक्सेस हो गई कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर ईमानदारी से अगर हम फॉलो करते हैं तो 200% गारंटेड है आप सक्सेस होंगे, और 2000% गारंटेड है कि सक्सेस होंगे। क्योंकि इस इंडस्ट्री ने, इसी इसी कंपनी ने, इसी इसी सिस्टम के दम पे 200 लोगों को करोड़पति बनाया है। इन 1000 में से 200 लोगों को करोड़पति बनाया है, 1,20,000 लोगों की कम्युनिटी बनाया है। तो आपका भी सक्सेस होना तय है, आपका भी पैसा बनाना तय है। तो थैंक यू, आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना इसके लिए। और मैं चाहता हूं कि हम सबके साथ संदीप सर भी हैं, तो संदीप सर आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। आप सभी के फायर इमोजी के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं संदीप सर को। संदीप सर प्लीज वेलकम। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं काफ़ी लेट से ज्वाइन किया, बट जितना भी सुन पाया, यकीन मानिए ये जो बेसिक आपने आज बताया है ये सच में काम करता है। और एक्चुअली इस इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो बेसिक ही है। अ, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है जो इस इंडस्ट्री को लेकर के। हमने हमेशा से देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में पहले दिन से ये काम शुरू होता है। लोग यही काम करके अपनी इनकम जीरो से लेके 10,000 तक करते हैं, फिर 10,000 से 50,000 जाते हैं, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़। ये एक कह सकते हैं कि मिस्टर मिंट ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग, बहुत सारे इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो लाखों करोड़ों कमा चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जो बातें आज आपने बताया है यहाँ पे, इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा है प्रमोद भैया कि जितनी बड़ी आज हमारी कम्युनिटी है, अगर एक सेल एवरी डे हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, सिर्फ एक सेल का, ये मैटर नहीं करता है कि वो $100 का हो, $200 का हो, 500 का हो या $10,000 का हो, कोई भी एक सेल, क्योंकि हम सेल्स इंडस्ट्री में हैं। आज जो भी कम्युनिटी बनेगी, हम मिशन 1 करोड़ की बात करते हैं, इस साल 1 करोड़ कम्युनिटी की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग ईमानदारी से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, इस कम्युनिटी को बढ़ाने में अपनी योगदान किस तरीके से देते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है सही नॉलेज की, सही टेक्निक की, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज के सेशन में प्रमोद सर ने आप लोगों के सामने रखा है। आप इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करिए और कोशिश करिए कि एटलीस्ट इस दुनिया में इतने लोग हैं जिनमें से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनके बीच में आपको जाना है और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको उनसे बातें करनी है, जो भी तरीका सर ने बताया है उसको फॉलो करते हुए। आज के डेट में भी अगर इस मीटिंग में ही मैं बात करूं तो 1,000 के आसपास आप लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल। अगर ये 1,000 भी पर डे कम्युनिटी बनना चालू हो गया, नई नए कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट में अगर आने लग गए, तो आप यकीन करिए कि प्राइस कहाँ जाएगा इस मिस्टर मिंट का, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट लेकिन समस्या क्या है कि कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन में हैं। आप जैसे इतने सारे लोग हैं, हर आदमी एक दूसरे से उम्मीद करता है कि वो कम्युनिटी बिल्ड करेगा, वो कम्युनिटी बिल्ड करेगा, उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा। और मैं देखता हूँ कई बार टेलीग्राम ग्रुप में या फिर मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोगों के सवाल आते रहते हैं कि सर प्राइस कब बढ़ेगा, सर प्राइस कब बढ़ेगा।
ये एक बेसिक सवाल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। मैं क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ लोगों का, प्राइस कब बढ़ेगा। भाई आप मुझे नहीं पता कि कितने सालों से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में हैं और कितने टाइम से आप मिस्टर मिंट के अंदर में हैं, ये आपको पता होगा। बट इतनी सी बेसिक बातें तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कोई हमारा घर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तो है नहीं कि हमने उसके अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर लिया कि पहले 10 रुपए का था फिर उसको 15 रुपए कर दें या 20 रुपए कर दें। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो या मिस्टर मिंट हो, प्राइस ग्रो करेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा उसका, और वो है कम्युनिटी का बढ़ना, यानी कि डिमांड का इंक्रीज होना। और इसके लिए कोई भी एक सिंगल व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हम सब मिलके, जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म में आज के डेट में हैं, हम सब लोग मिलके अगर इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो अगले कुछ दिनों में ही आपको एक बहुत अच्छा प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जब तक प्राइस में ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी और से सवाल करने के बजाय खुद से सवाल कर सकते हैं कि आप इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में, इस कम्युनिटी को बढ़ाने में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कम्युनिटी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम पेड़ के जड़ में जब पानी डालते हैं तो वो पूरी पेड़ हरा भरा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस का जो जड़ है वो है प्लान। जब हम लगातार प्लान मार्केट में प्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नई कम्युनिटी आपके साथ इंट्रोड्यूस होते जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। और चाहे फिर इसका इकोसिस्टम हो, चाहे इसका प्राइस हो, चाहे इसकी कम्युनिटी हो, सब कुछ अपने आप ग्रो करना चालू कर देगा। तो आप समझो इस चीज़ को। आपके साथ आपके अपलाइन है, आपके साथ आपके मैनेजमेंट टीम है, बीच बीच में बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन होते रहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नॉलेज गेन करिए। और सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सक्सेस होने के लिए चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है: नीड, फैथ, नॉलेज और एक्शन। तो नीड आपकी क्या है लाइफ की, भरोसा आपको कितना है अपने सिस्टम पे, नॉलेज कितना आपने ले लिया, ये सब कुछ बेकार हो जाता है जब तक आप एक्शन मोड में नहीं आएंगे। तो एक्शन इंपॉर्टेंट है। आप डेली का एक टारगेट बनाइए कि एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों से आप दिन भर में ज़रूर मिलें। अगर आपने सही तरीके से 2 लोगों से भी मुलाकात करी और इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया तो आई एम श्योर कि कम से कम एक व्यक्ति आपको जरूर ज्वाइन करेगा। और हम सबका ये मिला जुला प्रयास अगले कुछ दिनों में इस प्रोजेक्ट को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। और जो भी सपने देख करके आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, डेफिनेटली आप सबके सपने पूरे होंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं और मीटिंग को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबका दिन शुभ रहे। नेक्स्ट मीटिंग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच। क्लासेस कंटिन्यू कीजिए आप। सर प्लीज आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच प्रमोद सर, संदीप सर। जिस तरह से आप लोग मेंटरिंग करते हैं, और आज वाकई जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी हम सबको, वो ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, तो मालूम सबको रहता है, लेकिन उसको जो रिमाइंड कराना, उसको उस तरह से वापस उसके दिमाग में फिट करना, आज आपने वो काम किया है। तो हम आपके लोगों से बस यही मेंटरशिप हमेशा और रेगुलर चाहते रहेंगे, चाहिए। और प्लीज इस चीज को मैं चाहूंगा कि एक बार आपका प्लान प्रेजेंटेशन, जैसे प्रमोद सर ने बोला है, एक बार शाम को मैं चाहूंगा कि एक बार आपकी तरफ से हो जाए, तो हम लोगों को एक और उसका प्रॉपर रोड मैप मिल जाए कि हम प्लान दिखाना कैसे है। बहुत सारे लोग मिसिंग होता है, हम लोग कोशिश करते हैं बेस्ट करने की, बट काफी समय से आप लोगों प्लान देखा नहीं है। तो एक बार और चीजें हमें हो जाएंगे। तो प्रमोद सर, आज हम कब आपका प्लान कर लें, आज या कल? प्रमोद सर, वॉइस आ रही है मेरी? आप प्रमोद सर आई थिंक मीटिंग से लीव हो गए थे। ओके, नो प्रॉब्लम, उनसे बात कर लेंगे। तो संदीप सर, थैंक यू सो मच आपका। और हम मीटिंग यहाँ एंड करते हैं आज। और डेफिनेटली बहुत जल्दी हम लोग गुड न्यूज लेके आएंगे। प्रमोद सर या संदीप सर का एक प्लान देखेंगे हम लोग, और इवनिंग अपॉर्चुनिटी कॉल में देखें। जिस दिन भी होगा, हम चाहेंगे कि उस दिन मैक्सिमम नए लोग लेके आइए, जिससे वो प्रॉपर समझ पाए। मतलब जूम में हम लोग देते हैं, उसका इफेक्टिवनेस बहुत कम हो गया, क्योंकि हम देखेंगे कि डेली जो कॉल होता है शाम को, उसमें 200-300 लोग होने लग गए हैं। काफी कम लोग आते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन काफी कम हो रहा है। तो जिस दिन प्रमोद सर का या संदीप सर का कॉल होगा, उसको हम लोग बहुत बड़े लेवल प्रमोट करेंगे, मैशो प्रमोट करेंगे, जिससे एक ही दिन में कम से कम 1000 या 5000, या हो सकता है ज्यादा हमारा कम्युनिटी बढ़े, तो उसको हम लोग
अपना जो वेबिनार में करते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो मैं टाइम लेकर के बताऊंगा आप सब लोगों को। तो के लिए थैंक यू सो मच अगेन प्रमोद सर, संदीप सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच सर।